दास्तां। इम्पॉसिबल। मेरे दोस्तों ने कहा था जब मैंने पहली बार गौतम के बारे में बताया था। I mean, he is older to you, तुमसे बड़ा है यार। ओके, 4 महीने पहले मैं एक सोलो ट्रिप पर बैग पैक करके पुष्कर के लिए निकल गई। प्लान तो लंबा था पर ऑफिस ने कहा सुनो, we need you back in 3 days। I said no 4 और मैं तैयारी में लग गई। मैंने हॉस्टल बुक किया, सोचा कैब से जाऊं पर फिर लगा ट्रेन से बेटर है, सेविंग हो जाएगी। तो बस बुकिंग्स डन, ट्रेन बोर्डेड, मॉम डैड के सारे टर्म्स रिमाइंडर्स लिख लिए और चल पड़े। ट्रेन अजमेर उतारेगी। आई थॉट पहले माथा टेक लूंगी, उसके बाद पुष्कर चली जाऊंगी। एक बड़ा सा बैकपैक, अपना कैमरा लेकर मैं निकल गई। कुछ 8 घंटे के बाद ट्रेन अजमेर पहुंची। स्टेशन से ऑटो लेने ही वाली थी कि एक आवाज आई। हाय, दरगाह जाना है पहले या स्ट्रेट पुष्कर? एक्सक्यूज मी? यू हर्ड इट यार। मेरी टैक्सी आई है, मैं ऑफ टू पुष्कर टू। दिल्ली से ही हूँ, बीन वॉचिंग यू। अकेले हो इसलिए पूछा। यू वांट टू ड्रॉप? नो थैंक यू सर, आई मीन आई विल मैनेज। वेल इट्स डार्क एंड ट्रस्ट मी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है। आप माथा टेक आओ अंदर दरगाह पर, यहीं मिल सकता हूँ। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि किसी से फेवर लेना, आई डोंट नो। तभी अपनी वॉलेट में से लाइसेंस दिखाकर कहता है गौतम कपूर, सी दैट्स मी। अब तो मुझे ट्रस्ट कर सकते हो ना। मैंने कहा भी कि भाई अरे सोलो ट्रिप का क्या फायदा है अगर आपसे हेल्प ले ली। वेल फायदा ये है कि कहानी बन जाएगी, द सोलो ट्रिप डबल्स पार्टनर। अच्छा, मैं अंदर चलता हूँ साथ। सोचा था कल आऊंगा पर शायद दर्शन आज ही होने। ठीक है चलिए। मैंने भी हाँ कर दिया। गौतम जिस स्पीड पर चल रहा था, आई नो कि काफी यूज्ड टू है इन सड़कों के। एंड आई टोल्ड हिम, हाय आई एम रोशनी और ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है। आई नो, और शायद सारी ट्रेन को पता था आपकी फर्स्ट ट्रिप है। ही मस्ट बी 10-15 years older to me। अब पूछते हुए ठीक तो नहीं लगेगा ना, इसलिए चुपचाप हंसकर चलती रही। हमने दर्शन किए, वापस पार्किंग में आए और गौतम ने फिर से कहा, लिसन रोशनी, यू कैन ट्रस्ट मी। टैक्सी की है यार, मेरा होटल पुष्कर में ही है। टैक्सी आगे आपको जहां जाना होगा छोड़ देगी। अच्छा, अगर ज्यादा फॉर्मेलिटी लगे तो डच कर लेंगे। जस्ट डोंट गो अलोन अभी। बहुत केयरिंग टोनैलिटी से कहा था। साफ साफ दिख रहा था कि फिक्र हो रही है। नजर आ रहा था मुझे और मैंने भी ओके बोलकर गाड़ी में बैग रख दिया। गौतम और मैं पुष्कर की ओर बढ़ गए। शाम के ट्रैफिक के कारण कुछ घंटा भर लगना था और मैंने पूछा, फिर आप यहाँ अकेले कैसे? अकेला नहीं हूँ, एक कॉन्फ्रेंस है, ऑफिस की ऑफ साइट है। सो आई चेक्ड इन नाउ, टीम सुबह आएगी। फिर 2-3 दिन यही, दिन में काम, शाम को आराम। एंड व्हाट अबाउट यू? यंग वुमन, सोलो ट्रिप है? या एक्चुअली आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग 6 months ago, तो सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। बकेट लिस्ट में था, सो दैट्स इट। अगली ट्रिप होगी लद्दाख और उसके बाद स्पेन। इम्प्रेसिव। पूरा प्लान रेडी है ना? स्पेन में रोड ट्रिप लेना। पर आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव। हाँ, तो वो 1 महीने में सीख लोगे ना अभी। ओ हाँ, अभी तो जाने में टाइम है। यस यू राइट। आई ब्लश्ड। अच्छा, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझसे काफी बड़े होंगे पर आंखों में ना एक अजीब सा मैजिक था। लाइक सीधा मुझे आंखों में देखकर बात करते तो मुझे करंट आता। मैंने खिड़की के बाहर देखना प्रेफर किया। तो कहते हैं, सो क्या करते हो आप? इंजीनियर? नो, HR हूँ, हायरिंग द इंजीनियर्स। पर ऑनेस्टली बेटर इंस्टाग्रामर हूँ, बेटर रीडर हूँ, डांसर हूँ। बस जॉब तो करना पड़ेगा ना। एंड व्हाट अबाउट यू, आप क्या करते हो? आई एम एन इंजीनियर, पर अब आई हेड अ फर्म। हम यूके हेल्थ केयर का सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। सो प्रीटी मच दैट। इंटरेस्टिंग। अगर एक्सपीरियंस ज्यादा होता तो अभी आपको अपना रिज्यूमे दे देती, पर फिलहाल आई शुड वर्क हियर। यस, कंपनी को लॉयल्टी हमेशा दो। एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है, पर एक जगह रुक कर विनिंग द मैनेजमेंट एंड प्रूविंग योरसेल्फ, ये ज्यादा मुश्किल है। अपनी पॉकेट से विजिटिंग कार्ड निकालकर मुझे देते हैं। अच्छा, कीप दिस। जब लगे कि हाँ इट्स टाइम टू स्विच, मे बी हम फिर मिल लेंगे। सर थैंक यू। गौतम्स फाइन। गौतम, तो आप पहली बार आए हो यहाँ? नहीं, काफी बार। इनफैक्ट मैं कई बार वीकेंड ड्राइव पे आ जाता हूँ। कंपनी की ऑफ साइट फर्स्ट टाइम है, बट आई विजिट ऑफन। वैसे आपको क्या करना है? बेसिकली तो चिल करना है। मैंने एक हॉस्टल में स्टे करना है। मैंने चेक कर लिया, रिव्यूज आर ऑल गुड। हाँ, मतलब 9 on 10 की रेटिंग है। सनसेट कैफे है ना, उसके पास ही है, तो मुझे ज्यादा वॉक नहीं करना होगा इन केस रात को लेट हो जाए। सो आई एम सॉर्टेड। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नो लेट नाइट्स अगर अकेले हो। आई नो यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। आप पूरा दिन घूमो, विजिट द टेम्पल, शाम को घाट पर आरती देखो। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। मैं भी आऊंगा कल। ऑल्सो दिन में कैफेज एक्सप्लोर करो, शॉपिंग करो। बस अकेले हो तो देख कर थोड़ा। Well, you're more scared than my parents.
बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट. मतलब इट्स ऑल सेफ, पर कहते हैं ना खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है. यस यस, आई टेक केयर. लुक्स लाइक आपका रिजॉर्ट आ गया है. आप ना मेरी फिक्र मत करो. यू हैव अ ग्रेट मीटिंग एंड आई विल रिमेंबर. मेरा सोलो ट्रिप एक बहुत अमेजिंग बंदे के साथ मुलाकात से हुआ. थैंक यू. थैंक यू. पर कैन आई आस्क यू फॉर अ परमिशन? हाँ बोलिए ना. मैं आपको पहले हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ, फिर वापस यहीं आ जाऊंगा. 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेगा, बट मैं बेफिक्र हो जाऊंगा. ओह गॉड, ठीक है. आई डोंट माइंड दिस कंपनी. चलिए. ये कहकर वो मुझे पहले हॉस्टल छोड़ने आया. रास्ते में गूगल पर पूरे टाइम आर्टिकल्स पढ़ रहा था मेरे हॉस्टल के बारे में और कहता है ओके, आपके पास मेरा नंबर है. एनीथिंग नीडेड प्लीज बताना. एंड हॉस्टल की रेटिंग्स अच्छी हैं. आप कभी नहीं रहे ना हॉस्टल में? नहीं रहा हूँ, पर इंडिया में अभी अभी कल्चर आया है, और अब कहाँ जॉब के टाइम पर ये बैकपैकिंग करूंगा. यू शुड. कभी कभी माइनस द जॉब ना, यू शुड लिव. हॉस्टल में इतने नए लोग मिलेंगे. यूर ऑन दोस बंक बेड्स, सो मेनी न्यू पीपल, सो मेनी न्यू लैंग्वेजेस. अच्छा एक सेकेंड, हम ये जो कैब है ना इसका पैसा डच कर रहे हैं प्लीज. ये कहकर मैंने पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला तो कहते हैं लिसन, मे बी आरती के टाइम पर कल आप शाम को मुझे मालपुआ खिला देना. फेमस है यहाँ. डन. तो इसका मतलब मैं आपको कल मिल रही हूँ. हो सकेगा तो जरूर मिलेंगे. बाय बोलकर वो निकल गए. मैंने हॉस्टल में चेक इन किया और मेरे रूम में थैंकफुली 2 लड़कियां थी. हमने एक दूसरे से काफी देर बात की और सोने से पहले मैंने विजिटिंग कार्ड से नंबर निकालकर गौतम को टेक्स्ट किया. थैंक यू आज के लिए. एवरीथिंग इज ओके हियर एंड आई एम अबाउट टू स्लीप. गुड नाइट. और कुछ ही सेकंड में फिर मैसेज आया. हे, गुड टू नो. सो जाओ, ट्राई वॉचिंग दी सनराइज. तुम्हारे हॉस्टल से लेफ्ट में थोड़ा वॉक करके घाट की एंट्री है. वहां सीढ़ियों पर बैठ के बहुत अच्छा लगता है. सो जाओ आप. पर आप 3 बजे क्यों उठे हो? आप भी तो उठे हो ना. मैच देख रहा था. एंड ऑनेस्टली आई न्यू यू विल मैसेज. ओके, नो मोर टेक्स्ट. स्लीप नाउ. कैन यू इमेजिन मैं ब्लश कर रही हूँ फॉर अ मैन हु मस्ट बी 10-12 years older to me. क्या सोच रही हूँ मैं? नहीं, सो जा रोशनी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. सुबह सनराइज भी देखा, फ्रेश हुई, हॉस्टल में ब्रेकफास्ट किया और नए दोस्त बनाए. कुछ 3-4 लोग हम बाहर निकल गए. मेरी रूममेट को एक शॉपकीपर भैया पता है जिनसे काफी ट्रेंडी कपड़े मिल गए. वी वर चिलिंग द होल डे सनसेट कैफे पर. कॉफी पीते पीते आई रियलाइज 6 बजने वाले हैं और मैंने व्हाट्सएप कर दिया. हाय, आप कैसे हो? आई नो इट मस्ट बी बिजी डे. जस्ट वांटेड टू नो कि आप आरती के लिए आओगे. एंड इन नो टाइम मैसेज भी आया. आई एम राइट हियर. मैं अभी मार्केट आया हूँ. व्हेनेवर यू फ्री, घाट 9 के पास मिलते हैं. ओके, सच बोलूं आई डोंट नो क्या हुआ. मैं फटाफट हॉस्टल भागी, फ्रेश हुई, पूरे दिन की थकान शक्ल से उतारी, चेंज्ड एंड लेफ्ट. जानती हूँ कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी खुशी तो फ्री है ना. एक्साइटेड थी. दूर सीढ़ियों पर बैठे गौतम को देखा और जाकर साथ बैठ गई. हाय. यू लुक नाइस. मुझे लगा थक गए होगे पूरा दिन शॉपिंग में. शॉपिंग की भी है नहीं? ऑनेस्टली सामान बैग से ज्यादा हो गया है और अभी फर्स्ट डे है. आपने कुछ लिया? नहीं यार, नॉट माई काइंड ऑफ स्टफ. एक सेकेंड, व्हाट माई काइंड? अरे यार, ऑफिस खत्म हो गया है अब. चलो पहले आरती देखते हैं, फिर आपके लिए कुछ लेते हैं. ओके? अच्छा ठीक है, आओ. घाट पर सरोवर के पास दोनों आरती देखते हुए शायद अपनी अपनी विशेष मांग रहे थे. एक अनजान शहर में एक अनजान दोस्त होते हुए भी ये इतना केयरिंग था कि मैं शायद कुछ मांगने की जगह थैंक यू बोल रही थी. फिर क्या मांगा? आप बताओ. कुछ नहीं. आई सेड थैंक यू. मुझे एक नई दोस्त मिली है और अब कुछ नए कपड़े मिलेंगे. आई ब्लश्ड अगेन. मैंने बोला भगवान जी मेरे इस दोस्त को थोड़ा चिल कर दो. चलिए आपको कुछ नई शर्ट्स दिलाते हैं. आई टुक हिम टू द सेम कूल शॉप. खादी में सुपर वेल फिटेड शर्ट ट्राई की. इज रियली वेल बिल्ट. इतनी अच्छी लग रही थी ना शर्ट. मैंने कहा अपने कैब के पैसे डच नहीं किए, मेरी तरफ से एक गिफ्ट ले लीजिए. मैंने शर्ट खरीदी और उनको गिफ्ट दी. वापस वॉक करने लगे तो कॉर्नर पर मालपुए की दुकान आई. मैंने बोर्ड पर लिखा मैसेज पढ़ा, राजस्थान का प्रसिद्ध मालपुआ. हो जाए या डाइटिंग है? नहीं बिल्कुल हो जाए. आपको पता है फूड फॉर द सोल नाम का ना मेरा इंस्टाग्राम पेज है. मैं खाना खाती भी हूँ और अपने खाने की फोटो से दुनिया को जलाती भी हूँ. बस कुछ फूड की फोटोज के बाद वी एट इट एंड स्टार्टेड टू वॉक. भीड़ थी तो कई बार चलते हुए उनके हाथ से हाथ टच करता. पता नहीं उनको क्या लगता, पर आई वॉज गेटिंग अ धक धक यार. मतलब दिल ऐसे दौड़ रहा था. 8 बज गए. डिनर करना है? एक्चुअली ना हॉस्टल में आज बॉनफायर नाइट है. वी लाइक 14 पीपल. आप भी वैसे वहाँ चल सकते हो. आएंगे?
नहीं नहीं यार, यू कैरी ऑन। मेरी टीम ही सोचेगी काम देकर कहाँ गायब हो गया। बट रोशनी, इट्स बीन अ प्लेजर मीटिंग यू। और आज शाम के लिए एंड इस गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। मतलब मैं सोच रही थी ये कल भी मिलेंगे, पर मैं पूछूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट वांट हिम टू गो, पर मेरे मुंह से तो यही निकला ना। ओके बाय, थैंक यू फॉर जस्ट एवरीथिंग। और ये बोलकर हम दोनों अपनी अपनी दिशा में निकल गए। रात को हॉस्टल में काफी मजा किया, पर पता नहीं क्यों नजर फोन पर ही थी, और ज्यादा सोचने से अच्छा तो ये था कि खुद मैसेज कर दूं। तो कर दिया। बॉनफायर की कुछ फोटोज भेजे, अपनी सेल्फी भेजी और लिखा, सी आई टोल्ड यू, यू मिस सम फन। आई सी। ये मिस तो किया मैंने। क्या मुझे या ये बॉनफायर? सॉरी, मजाक कर रही थी, बस थैंक यू बोलना था। मेरी मीटिंग कल शाम खत्म हो रही है। अगर फ्री हो गए तो आई कैन टेक यू टू द बेस्ट सनसेट पॉइंट, डेजर्ट सफारी। हम भी वही प्लान कर रहे थे, पर यू नो व्हाट, आई विल वेट फॉर यू। डन है, 5 बजे रेडी रहना। एक सेकेंड, क्या मैं ज्यादा बोल गई? पता नहीं। हॉस्टल फ्रेंड्स को मैंने बोल दिया कि मेरा अलग प्लान है नेक्स्ट डे, और वो सब सुबह डेजर्ट सफारी और साइट सीइंग के लिए निकल गए। मैंने पूरा दिन गलियों में वॉक किया, फोटोज खींचे, कैफे हॉपिंग की, मतलब एक कैफे में चाय पी, एक में पास्ता खाया, एक में सिर्फ स्ट्रेंजर्स के साथ ऊनो खेला। आफ्टर ऑल सोलो ट्रिप्स में ये सारे एक्सपीरियंसेस जरूरी हैं। मेक्सिको से आए एक नए दोस्त ने कैफे में बताया कैसे हर साल वो इंडिया आता है और एक फोटोग्राफर है। मैंने उससे अपनी 50 डीपी खिंचवा ली। पर सच कहूं, सब अमेजिंग था, लेकिन घड़ी से नजर नहीं जा रही थी। हॉस्टल आई, तैयार हुई और 5 बजे हॉस्टल से उतर गई। तभी मैसेज आया, आई हैव रीच्ड, जल्दी आओ, कॉज मैं वेट कर सकता हूँ, बट ये सूरज जी नहीं करेंगे। मैं फटाफट चलकर उन तक पहुंची। सो मिस रोशनी, सोलो ट्रिप का हाई पॉइंट। चलो। हमने कैमल राइड ली, जो हमें एक रेगिस्तान के टीले तक ले गया, जहाँ से सनसेट तो हुआ ही, साथ ही लोकल म्यूजिक की फील थी, फोक डांस था, खाना था, सब कुछ था। सच कहूं, ये एक्सपीरियंस शायद फोटोज में कैप्चर नहीं हो सकता था। इट वॉज ब्यूटिफुल। सनसेट ऐसा था जैसे मीलों तक सिर्फ रेगिस्तान और आसमान लाल, पीला, संतरी। मैंने कहा, थैंक यू गौतम, मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या कहूँ, पर ये बहुत खास है। Well, I'm glad you liked it. मैं इतनी एक्साइटेड थी, फोक डांस हुआ तो मैं कूद गई और साथ में डांस किया। दूर से वो मुझे देखकर शायद खुश थे। लाइफ रियली लुक्ड सो ब्यूटीफुल। हम वापस हॉस्टल की ओर आ रहे थे व्हेन ही सेड, मैं सुबह निकल रहा हूँ, सम अर्जेंट वर्क केम, सो ट्रिप थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ेगा यार। मैं मायूस हो गई थी, पर दिखा नहीं सकती थी। आई वांटेड हिम टू स्टे, पर मैंने कहा, ओह कोई बात नहीं, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा गौतम। किस्मत हुई तो दिल्ली में भी मिलेंगे। और इस शाम के लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू। मैं शायद अपने कमरे से लैपटॉप के बिना बाहर ही नहीं आता हूँ। लाइफ प्रीटी मच माई लैपटॉप एंड वर्क। एटलीस्ट लास्ट 7 साल से तो है ही, जब से मेरा डिवोर्स हुआ। ये पहली बार था जब मुझे उनके बारे में कुछ पता चला। क्या कहती, क्या पूछती, पर मैंने कहा, लाइफ मूव्स ऑन। आई मीन, मैं सिर्फ 23 साल की हूँ, पर मैं सब समझती हूँ। आपसे लाइफ कम देखी होगी, पर यू नो व्हाट, इट्स माय 40th बर्थडे टुमारो, और अपने बर्थडेज पर मुझे घर पर रहना पसंद है। लास्ट 7 years से दैट्स हाउ आई बीन। मॉम डैड यूएसए हैं, छोटे भाई के साथ। पर सच कहूं, दिल से थैंक यू। ये मेरा सबसे स्पेशल बर्थडे ईव होगा। मैं काफी चुप हो गई थी। उन्होंने मुझे हॉस्टल के नीचे ड्रॉप किया। मैंने आज हल्का सा हक भी किया और उनको कहा, शायद मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, पर एक बात बोलूं, लाइफ को ना एक मौका देना चाहिए। बर्थडे स्पेशल होते हैं यार। लेट गो, जिस जाने दो उन बातों को जो आपको चुभती हैं। कहते हैं अगर एक दरवाजा बंद करोगे तभी दूसरा खुलेगा। हल्की सी मुस्कान देकर वो कहते हैं, दिल्ली में कॉफी पिलाओगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप आराम से जाना, ट्रैवल सेफ। ये कहकर मैं हॉस्टल आ गई। दिमाग में सिर्फ ये था कि गौतम का बर्थडे 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। सुबह वो चला जाएगा। क्या मुझे सच में अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि वो खुश नहीं, या इसलिए क्योंकि मुझे शायद कुछ महसूस हो रहा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया? पता नहीं। तभी मुझे व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें आई। गौतम ने रेगिस्तान पर सनसेट के साथ मेरी फोटोज लिए थे और मैसेज आया, सनसेट इतना खूबसूरत कभी नहीं था, पर शायद आज वहां रोशनी ज्यादा थी। थैंक यू रोशनी फॉर एवरीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 12 बजे का इंतजार किया और 12 बजते ही मैंने उन्हें कॉल किया। हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू डियर ओल्ड मैन. हैप्पी 40 मिस्टर गौतम. थैंक यू रोशनी. मुझे लगा बिजी हो गया आप फ्रेंड्स के साथ. गलत लगा. अगर मैं ये कहूँ कि आपसे मिलना चाहती हूँ अभी, तो आप मना करोगे? और अगर मैं ये कहूँ कि मैं नीचे ही हूँ तो आप नीचे आओगे? I was surprised. मैं पागलों की तरह नीचे गई एंड आई सॉ हिम. मार्केट के शटर्स डाउन थे. एक दुकान के बाहर यूं अकेले बैठा था गौतम. What? आप गई नहीं? वेल मुझे लगा कि इस बार का बर्थडे शायद स्पेशली हो. I went and hugged him. हैप्पी बर्थडे गौतम, आप बहुत अच्छे हो. मेरे पास अभी कुछ नहीं जो मैं आपको गिफ्ट दे सकूं, पर ये कहकर आई जस्ट किस्ड हिम. एक किस जो शायद ना वो चाहता था खत्म हो ना मैं. पर मार्केट थी और मेरा हॉस्टल भी वहीं. थैंक यू रोशनी. फिलहाल मेरे पास भी कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं है, बट मैं वेट करूंगा. जल्दी आओ डेली. मुझे नहीं पता था कि 3 दिन की मेरी पहली सोलो ट्रिप वुड चेंज माई लाइफ. शायद छोटी हूँ इसलिए इतनी केयर की, या सच में इतनी झल्ली हूँ दैट उसे मेरा साथ देना पड़ा. पर मैं दिल्ली आकर उनसे मिली, और मिलने के बाद कॉफी के लिए मिलना, कभी थिएटर में प्ले देखना, लेकिन किस तो दूर हमने हाथ तक नहीं पकड़ा. मुझे लगा शायद पुष्कर में हुई बातें भूल गए. एंड आई डिडंट से एनीथिंग टू. पर हाँ, मिलने के लिए हम दोनों हर वक्त तैयार रहते. आज 4 महीने हो चुके हैं. एंड यू नो व्हाट हैपेंड टुडे? ही प्रपोज्ड मी. इंडिया गेट के पास वॉक करते हुए पता नहीं क्यों और कैसे कह दिया. रोशनी, आई नो बहुत जल्दी है, पर आई लव यू. तुमसे बड़ा हूं, पर प्रॉमिस करता हूं सनसेट वाली शाम की तरह हर शाम स्पेशल बनाऊंगा. तुमको सोलो ट्रिप्स करनी है, मैं प्लान कर दूंगा. इंस्टाग्राम के लिए फूड पिक्स भी क्लिक कर दूंगा. यू नो व्हाट? आई लव यू गौतम, एंड आई रियली डू. ऐसा लग रहा है मेरी वो ट्रिप ही नहीं खत्म हुई. और होगी भी नहीं. और ये कहकर आज ही किस्ड मी. शायद दुनिया की सबसे अमेजिंग शाम थी ये. उम्र का फर्क है, पर ये किसने कहा कि दिल प्यार करने से पहले सवाल पूछेगा? हो गया प्यार यार. और शायद गौतम की जिंदगी की मिसिंग रोशनी मैं ही हूँ. और मेरा फेवरेट ट्रैवल पार्टनर शायद यही है, माई ओल्ड मैन. एंड आई रियली लव हिम. अजीब दास्तां.